दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है। मेरी भाभी के कमरे में दो अलमारी थी, एक छोटी और एक बड़ी थी। भाभी छोटी अलमारी हमेशा बंद रखती थी। वो किसी को अपनी अलमारी छूने नहीं देती थी। आखिर उस छोटी अलमारी में ऐसा क्या था जो भाभी किसी को छूने नहीं देती थी। एक दिन मेरी भाभी और मम्मी बाजार गई थी। फिर मैंने छोटी अलमारी खोलकर अच्छी तरह से देखने की कोशिश की तो फाइलों के नीचे एक फ़ोटो पड़ी थी, जिसको देखकर मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि वह फ़ोटो मेरे मंगेतर की थी। अपने होने वाली पति की फ़ोटो देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरे भाई के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, और साथ ही साथ मेरे साथ भी। जिस लड़के के साथ मेरी शादी होने वाली है वह मेरी भाभी का आशिक है, और मेरी भाभी रात को उससे बातें करती हैं। यह सब सोचकर तो मेरे होश ठिकाने पर नहीं रहे। मुझे लगा कि घर में इन सब बातों को सबको बता देना चाहिए, जिससे मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए और मेरे भाई को भी इससे छुटकारा मिल जाए। फिर मैंने उस फ़ोटो की फ़ोटो अपने फ़ोन में खींच ली और अलमारी बंद कर दी, और सोचा कि भाई को फ़ोटो सेंड कर देती हूँ, पर फिर रुक गई। भाई के आने के बाद ही सबके सामने बैठकर ही बातें करेंगे। मुझे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा रिश्ता भाभी ने ही करवाया था। अपनी किसी दूर के रिश्तेदारी में राजवीर था, जो कि वह भाभी का बॉयफ्रेंड था। राजवीर की शादी भाभी से नहीं हो पाई थी। अपने रिश्ते को कायम रखने के लिए मेरा रिश्ता करवा दिया, ताकि किसी को शक न हो। मैं अब किसी भी तरह राजवीर जैसे धोखेबाज के साथ बात नहीं कर सकती थी, और मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया। भाभी जब शाम को बाज़ार से वापस आई तो कहने लगी, देख तेरे लिए नया सूट लेकर आई हूँ, तुझे पसंद है ना। मैं बिना कोई जवाब दिए गुस्से में उठकर किचन में चली गई। भाभी मेरे पीछे आ गई और बोली, तेरा फ़ोन क्यों बंद है? राजवीर मुझे फ़ोन कर रहा था। मैं तो गुस्से पर काबू न कर पाई, और मैंने अपना फ़ोन ऑन करके अलमारी वाली फ़ोटो भाभी के सामने रख दी और कहा कि कल भाई को आने दो, फिर तुम दोनों की आशिकी का भांडा सबके सामने खोलूँगी। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। यह सुनकर भाभी का रंग उड़ गया और मैं वापस कमरे में चली आई, और भाभी भी मेरे पीछे कमरे में आ गई और बोली। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको अगले भाग में मिलेगी।